तो आज हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। जस्ट सांसों को कैसे अपने कंट्रोल में रखना है, अपनी ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि सारी चीजों के साथ साथ हमें अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना पाना बहुत जरूरी है। वही हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को पीस देता है, शांति देता है, जिससे हम अपनी लाइफ के जो वर्क है उनको बहुत प्रॉपरली कर पाते हैं। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। इसीलिए आज हम पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी जब सुबह सो के उठती है उसके बाद में आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए। आपने देखा होगा जानवर भी जो है जब सो के उठते हैं तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा खींचते हैं। उससे उनकी बॉडी जो है पूरे दिन में वर्किंग के लिए प्रॉपर हो जाती है। उसी तरीके से हमें भी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए। मॉर्निंग में उठते ही कम से कम इस तरह की कुछ पोजीशन करने से हमारे जो शोल्डर्स है, जो रात को सोने से स्टिफनेस आ जाती है, उनमें वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, और उसके बाद हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। देन उसके बाद अगर हमारे पास समय बचा तो उसमें हम करेंगे कुछ और दूसरी टेक्निक्स जिनका मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, और उन्हीं में से किसी एक टेक्निक को आज भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ऑल ऑफ यू आर रेडी? बना के शो कर दीजिए। आसन लेके आप जमीन पे बैठ सकते हैं अगर आपको इजी लगता है, अदरवाइज आप चेयर यूज कर सकते हैं चेयर पे, या आपने बेड पे भी बैठ के इन सब एक्सरसाइज को आप परफॉर्म कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इसलिए आपको इजी वे में सुखासन में बैठना है। जितना इजी आप बैठेंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, उतने आप अच्छे से अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर पाओगे। थैंक यू सो मच। लेट्स वी कंटिन्यू। बहुत ही धीमा म्यूजिक है, तो आई थिंक आप लोगों को मेरी साउंड प्रॉपरली आएगी। ठीक है, ओके, लेट्स वी कंटिन्यू। ये जो मुद्रा होती है ये सुखासन की मुद्रा है। नॉर्मली कोई भी पर्सन जब बैठता है वो इसी पोजीशन में बैठता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये हमारी सुखासन की मुद्रा है। पहले हम अपने आपको जो बॉडी है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, वार्म अप कर लेते हैं। जो है हम वार्म अप की जो भी एक्सरसाइजेस है उनको हम 10 टाइम परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि हम किसी भी एक्सरसाइज को नहीं करने वाले हैं, सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट करेंगे। इसीलिए जो वार्म अप की एक्सरसाइज है उनको हम 10 टाइम परफॉर्म करेंगे, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। गर्दन को करेंगे साइड में, तो स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकते हैं। यहाँ लगाना है आपके चिन को, यहाँ आपके सीने पे।
रिपीट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। रिलैक्स करेंगे, शोल्डर्स को करेंगे, क्लॉकवाइज, रिलैक्स करेंगे, फाइव टाइम करने वाले हैं हम इसको। सांस खींचते हुए आपको ऊपर आना है और सांस छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है। करेंगे, साइड स्ट्रेच करेंगे 10 टाइम ईच साइड करना है हमें। ये हाथ जो है नीचे इस पैर के पास रहेगा। 1 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे अपने आप को। अब हम अपनी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उनको परफॉर्म करने वाले हैं। तो इस तरीके से इस मुद्रा में बैठेंगे, आपके दोनों हाथ जो है वो आपकी स्टमक के पास रहेंगे और आपकी तर्जनी उंगली और अंगूठा है उनको आप मिलाएंगे। आइज क्लोज कर लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आइज क्लोज करके लंबी गहरी सांस लेनी है। 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर उसको छोड़ना है। डीप ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं वो करना है, लेकिन होल्ड ज्यादा देर नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड। ठीक है,
10 के राउंड्स में हमको इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, और एक एक्सरसाइज को हम 2 बार करने वाले हैं, 10-10 के 2 सेट्स में करने वाले हैं, जिससे हमें इनकी प्रैक्टिस हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, हमारा 10 का एक सेट यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नेक्स्ट हो जाएंगे। हर ब्रीदिंग एक्सरसाइज के परफॉर्मेंस में आपकी जो बैकबोन है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, और सांस जो है वो बिल्कुल गहरी आनी चाहिए। उसकी भागदौड़ की जिंदगी में हम जो सांसें लेते हैं वो बहुत ही छिछली सांसें लेते हैं, यानी इस तरीके से। हमें इस तरीके से नहीं लेके दिन में प्रैक्टिस करनी चाहिए, कम से कम भी 5 से 6 बार हम लोग डीप ब्रीथिंग करें। सिर्फ 10 टाइम ही करें, 20 टाइम ही करें, लेकिन हमें डीप ब्रीथ करनी चाहिए, जिससे जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स है जहाँ पे हमें नेचुरल ऑक्सीजन चाहिए वहां तक वो पहुंच सके। कोशिश कीजिए मॉर्निंग आवर्स में, मॉर्निंग वॉक के लिए जब निकले तो अपनी सांसों पे भी कॉन्सेंट्रेट करें कि वो डीप ब्रीथिंग की फॉर्म में हो। लेट्स कंटिन्यू। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं अनुलोम विलोम, जो शायद आप सबको पता है। अंगूठा से एक नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और आपकी 2 मिडिल फिंगर से सेकंड नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। आपको अल्टरनेटिव अपने नोस्ट्रिल्स को यूज करना है। एक नोस्ट्रिल से अगर आपने सांस खींची है तो दूसरे से आप उसको बाहर निकालेंगे, इनहेल, और दूसरे से एक्सेल, ये करना है। और आपके ये जो है 2 उंगलियां, मिडिल वाली 2 उंगलियां और आपका अंगूठा, ये आपके नोस्ट्रिल्स पे रहेंगे। जैसे आपने डीप ब्रीथ किया, होल्ड किया, सेकंड नोस्ट्रिल से उसको रिलीज कर दिया, अगेन करेंगे। सेकंड नोस्ट्रिल से हम वापस अपनी डीप ब्रीथ लेंगे, के 2 सेट करने वाले हैं। आईज क्लोज रखिए, जिससे सिर्फ आप अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि जब हमारी आंखें खुली होती है तो हमें कई सारी चीजें होती है वो डिस्ट्रैक्ट करती है। इसलिए अपनी आईज को क्लोज रख के फिर हम अनुलोम विलोम करेंगे, जिससे हमें डिस्ट्रैक्शन ना आए। एक हाथ से अपनी ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और दूसरे हाथ से अनुलोम विलोम करेंगे। एक्स करेंगे, इसको धीरे से ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी नाक में से किसी भी तरह का वेस्टेज अगर निकलता है तो कोई खास बात नहीं है, अपना हैंकी लीजिए, उसको क्लीन कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे नाक में पूरे दिन सांस लेने से कुछ ना कुछ वेस्टेज आ ही जाता है।
उसको क्लीन कर लीजिए। वो कोई नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देन हम एक और सेट करने वाले हैं अनुलोम विलोम का। स्लोली अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, नोस्ट्रल पे हाथ और उंगलियां और अंगूठे रखेंगे। ब्रीथ, होल्ड, रिलीज। रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। और अब हम परफॉर्म करने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम का आपको पता है, डीप ब्रीथ करेंगे और सिर्फ अपने सांस छोड़ने पे कंसंट्रेट करना है। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका जो स्टमक है वो इन होगा, इस तरीके से। कपालभाति के हम 20-20 के 2 सेट करने वाले हैं, और अगर किसी से 20 एक साथ नहीं होते हैं तो वो 10-10 के 4 सेट करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि कपालभाति जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जो हमारे स्टमक है उसको बहुत ही अच्छे से रिलीफ देता है और उसमें बहुत ही पावर क्रिएट करता है, जो हमारे डाइजेशन को, हमारे इंटरनल ऑर्गन से के बाकी जो काम है उनको कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करता है। तो ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स, बैकबोन बिल्कुल सीधा। लेकिन जब कपालभाति करेंगे तो सिर्फ आपका स्टमक जो है वो मूवमेंट करेगा, आपके कंधे, आपका गर्दन, ये किसी चीज में आपको मूवमेंट नहीं आना है। करेंगे, आपने चेक किया होगा कि कोशिश कीजिए कि जो आपका लोअर एब्डोमेन है उस पे, जो नीचे पेट का नीचे का हिस्सा है, उस पे ही आपके प्रेशर आए जब आप सांसों को रिलीज करते हैं। ठीक है, वन मोर टाइम 20 का हम परफॉर्मेंस करने वाले हैं। आइज क्लोज कर लीजिए, ब्रीथ, देन रिलैक्स। रिलैक्स हो जाइए। अगर आपके स्टमक में थोड़ा पेन या स्ट्रेस महसूस करते हैं तो आप इसको पहले भी रोक सकते हैं। तो रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स। थोड़ा सा आप जो है गर्म पानी लीजिए, आपका जो स्टमक है इसको भी आपने एक्सरसाइज किया है वो स्ट्रॉन्ग होगा और आपके डाइजेशन को प्रॉपर करेगा। देन हम नेक्स्ट परफॉर्म करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम। स्पेक्स लगा रखे हैं वो उतार सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में जो आपके अंगूठे हैं उससे आपके कानों को बंद करना है
एक उंगली जो है आपके माइंड पे आएगी, दिमाग पे, ललाट पे, बिल्कुल होंठ से ऊपर। 2 उंगलियों से आप अपनी आईज को क्लोज करेंगे। देन नाक के पास आपकी सबसे छोटी उंगली होगी और आप परफॉर्म करने वाले हैं भ्रामरी। होता क्या है इसमें, ब्रीथ करना है और जब आप उसको रिलीज करेंगे, जैसे भ्रमर या मधुमक्खी जिस तरीके से साउंड करती है, इस साउंड को आप जितना लंबा परफॉर्म करेंगे उतना ही बेस्ट होता है। ठीक है, डीप ब्रीथ, देन रिलीज करते टाइम में आपको हनी बी की साउंड रिलीज करनी है। ठीक है, उसके साथ आपको अपनी सांसों को एग्जिट करना है। ठीक है, लेट्स रीस्टार्ट। आईज क्लोज कर लीजिए बहुत स्लोली। करेंगे एक सेट कंप्लीट हो चुका है। रिलैक्स करेंगे थोड़ा अपने आप को। देन हम नेक्स्ट सेट स्टार्ट करने वाले हैं। भ्रामरी प्राणायाम का नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट जाएंगे। हमने अपने भ्रामरी प्राणायाम के भी 2 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। ध्यान मुद्रा में बैठना है और लास्ट ब्रीथिंग परफॉर्मेंस हम करने वाले हैं। इसमें कुछ नहीं करना, डीप ब्रीथ लेना है और ओंकार के साउंड के साथ। अभी हमने किया था हनी की, अब हम
पुकार के साउंड के साथ अपने आप को रिलीज करेंगे, अपनी सांसों को छोड़ेंगे। ब्रीथ करना है, फिर जितना डीप आप कर सकते हैं, ठीक है। 10 टाइम करेंगे। रिलैक्स हो जाइए, अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे और हीट को अपनी आईज पे, अपने फेस पे रिलीज करेंगे। आईज ओपन कर लीजिए। अभी हमारे पास कुछ टाइम है, अभी हम 1 मिनट के लिए अपना मेडिटेशन करेंगे। टाइम लेकिन फिर भी हम 1 मिनट के लिए अपना मेडिटेशन करेंगे, जिसमें हम अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करेंगे। मैं आपको डीप ब्रीथ करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना है कि आप ब्रीदिंग कैसे कर रहे हैं, सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करना है। वही ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, आईज क्लोज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, इस पे रखेंगे, रिलैक्स करेंगे। 1 मोर टाइम अपने हाथों को रब करेंगे, रिलैक्स करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। आप सब लोगों के साथ बहुत अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज आज हम लोगों ने कंप्लीट की, बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक आप लोगों ने भी सबने एंजॉय किया होगा। और ऑब्वियसली सारी चीजों के साथ साथ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। अगर हमें किसी चीज को करने, खाने पीने का भी अगर नॉलेज हो तो हम किसी भी चीज को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इसी नॉलेज के लिए हम चलते हैं सर के पास, जो हमें आज का नॉलेज देने वाले हैं कि हम अपनी लाइफ की डे टू डे लाइफ को कैसे अच्छे से परफॉर्म करें। तो लेट्स वी गो।